अमित शाह को भारतीय राजनीति का चाणक्य क्यों कहा जाता है, इसके प्रमाण अमित शाह ने एक बार फिर से दे दिए हैं। अमित शाह ने ऐसा काम किया है कि मोदी भी पीठ थपथपा रहे हैं और आरएसएस भी सराहना कर रहा है। और अमित शाह ने जो चाल चली है, अमित शाह ने जो पैतरा खेला है, या फिर मैं बोलूं कि जो तीर मारा है, ये एक तीर भले ही है पर निशाने दो जगह हैं। इससे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी कहीं ना कहीं बीजेपी को एक ऑप्शन मिल गया है। और साथ ही साथ जो साउथ की प्रॉब्लम है कि बीजेपी वहां पर मजबूत नहीं है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव की, वहां पर तमिलनाडु में बीजेपी की वो उतनी मजबूत स्थिति नहीं है जितनी अन्य राज्यों में है। तो वहां भी मजबूती लाने के लिए अमित शाह ने प्लान रचा है, यानी कि एक तीर दो निशाने। जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उस चीज से मिलने की संभावना है और साथ ही साथ तमिलनाडु में बीजेपी अपनी जो है जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत कर सकती है। चलिए आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अमित शाह ने किया क्या है। दरअसल दोस्तों, तमिलनाडु में दो प्रमुख पार्टियां हैं, एक है डीएमके, दूसरी है एआईएडीएमके। डीएमके फिलहाल सत्ता में है, एआईएडीएमके जो है 2011 से 21 तक में रही। अब 26 में वहां पर चुनाव होना है। अब बीजेपी की वो स्थिति वहां पर नहीं है कि वो अकेले दम पर सरकार बना ले। 4 सीटें हैं विधायकों के भी, 4 विधायक हैं बीजेपी के वहां पर। अब अमित शाह ये चाहते हैं, नरेंद्र मोदी का ये सपना है कि उस क्षेत्र में भी, साउथ एरियाज में भी बीजेपी की पकड़ मजबूत हो। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी तक ये सारी चीजें चाहते थे। तो उस चीज की प्लानिंग जो है अमित शाह ने बनाई। किया क्या है, मैंने बताया डीएमके सबसे बड़ी पार्टी, एआईएडीएमके दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, और इसी पार्टी के साथ अब बीजेपी ने किया है गठबंधन। जी हां, और इसके पीछे की एक जो शर्त है वो भी मैं आपको आगे भी बताता हूं कि क्या शर्त थी और उसकी वजह से बीजेपी को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे मिल सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एआईएडीएमके से हाथ मिला लिया है 2026 में। अब गठबंधन में जो होकर ही बीजेपी जो है तमिलनाडु में चुनाव लड़ेगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि एआईएडीएमके के साथ में बीजेपी का गठबंधन हुआ हो, इससे पहले भी गठबंधन था। 2023 में गठबंधन टूटा। क्यों? क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने कुछ ऐसे बयान दिए जिसके बाद से पलानीस्वामी जो है उनको ये बात थोड़ा सा उनके दिल पे लग गई, तो गठबंधन भैया अलग हो गया। लेकिन एक बार फिर से अमित शाह ने सबको मना लिया है, सारी प्लानिंग कर ली है और अब गठबंधन कर लिया है। अब 2026 में चुनाव होगा तो बीजेपी और एआईएडीएमके जो है एनडीए गठबंधन के तहत जो है वो चुनाव लड़ेगी। अब सबसे बड़ी चीज कि बीजेपी अमूमन क्या करती है कि जहां गठबंधन करती है वहां कोशिश ये करती है कि अपना सीएम फेस लेके आया जाए, यानी बीजेपी पार्टी का लेके आया जाए। लेकिन यहां दांव उल्टा है, यहां बीजेपी कमजोर है तो ई पलानीस्वामी जो कि एआईएडीएमके के प्रमुख हैं, उन्हीं के फेस पर जो है इलेक्शन लड़ा जाएगा और अगर चुनाव जीतते हैं तो यही सीएम बनेंगे। अब बात आती है सीटों के बंटवारे की। अब अमित शाह ने यह चीज बोली है कि सीटों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है, यह बाद में तय होगा। अमित शाह ने कहा क्या है, जरा एक बार गौर से सुनिए। एआईएडीएमके का कोई कंडीशन नहीं है, कोई डिमांड नहीं। सर जरा बताओ भाई तमिल में ஏடிஎம்கேவோட டிமாண்ட் என்னன்னு அவர் கேட்டதுக்கு ஏடிஎம்கேவோட எந்த விதமான அவங்க டிமாண்டும் வைக்கவில்லை, இது வந்து ஒரு இயல்பான இயற்கையான கூட்டணி। सर अरे भाई, आप पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हो, आप हाथ खड़ा करो, श्रीकांत विल गिव चांस। ஒரு நிமிஷம் நீங்க சொல்லுங்கண்ணா, நீங்க சொல்லுங்க। Sir, what about O Pannirselvam and TT Vidyanagaran? Are they also part of the NDA or you wanted a united AIADMK, sir? एआईडीएमके के इंटरनल अफेयर्स में हमारा कोई इंटरफियरेंस नहीं होगा। जहां तक एनडीए के साथी दलों का सवाल है, एआईडीएमके और बीजेपी का तमिलनाडु यूनिट बैठकर तय करेगा। அதிமுகவின் தனிப்பட்ட அவங்க கட்சி விடயங்களில் நாங்கள் தலையிட போவதில்லை. மற்றபடி தேர்தல் விஷயங்கள்ல அவர் தலைமையில் நாங்கள் எல்லாரும் அமர்ந்து பேசி எங்களுடைய திட்டமிடலை செய்கிறோம்। ஒருத்தர் மாத்தி மாத்தி கேட்கிறேன், நீங்க கேட்டீங்க, நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க, எந்திரிச்சிருந்து சொல்லுங்க। हाउ देखिए, एआईडीएमके का एनडीए में आना एनडीए के लिए बहुत उपयोगी है और एआईडीएमके का एनडीए में आना एआईडीएमके के लिए भी बहुत उपयोगी। अब दोस्तों ये बात हो गई तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करने की। अब तमिलनाडु से ही बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बना सकती है, सबसे बड़ी चीज, चलिए उसको भी समझते हैं। प्रदेश अध्यक्ष थे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई,
अन्नामलाई को इस वजह से हटाया गया, जो मैंने आपसे बोला था कि मैं बताऊंगा कि क्या शर्त थी एआईएडीएमके की। अब वो जो शर्त थी ये कि अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए, ऐसा सूत्र कहते हैं, और वही किया भी गया। अभी ऑफिशियल तौर पर तमिलनाडु में बीजेपी का कोई भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना है। नाम आ चुका है आगे, अमित शाह ने जानकारी दी है, पर अभी आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं हुई है। अब अन्नामलाई जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी कुछ बातें जो है एआईएडीएमके को काटी 2023 में, उसकी वजह से गठबंधन टूटा। हालांकि बीजेपी वहां पर मजबूत हुई, 10, 11, 12% उनका जो है वोटिंग परसेंटेज पहुंचा, तो ये अन्नामलाई की वजह से वो हुआ। अब अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना बीजेपी के लिए भारी पड़ जाएगा, यह भी बड़ी चीज है, क्योंकि आज की जब आप तस्वीरें देखेंगे तो अमित शाह के बगल में अन्नामलाई बैठे हुए थे, वहां पर पलानीस्वामी बैठे हुए थे। तो यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अन्नामलाई को लेके अमित शाह की प्लानिंग कुछ और है, और अन्नामलाई के अंदर जो काबिलियत है, जो तौर तरीके हैं और एक नेतृत्व करने की एक बेहतरीन क्षमता है, उसका उन्होंने उदाहरण दे दिया। सूखा जहां बीजेपी के लिए कुछ नहीं था, वहां पर बीजेपी का जो एक बीज डाल के एक पौधा पैदा किया। अब वो आकार बड़ा कब लेता है वो बात अलग है, लेकिन तमिलनाडु में जो भी स्थिति इतने समय है बीजेपी की, उसमें अन्नामलाई का बहुत बड़ा हाथ है। अब ऐसे लीडर को अमित शाह छोड़ेंगे नहीं, ऐसे लीडर को आरएसएस भी नहीं छोड़ेगी। और साउथ में मजबूती के लिए यह कहा भी जा रहा है कि बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोस्तों अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष वो साउथ से ही बनाएगी। अब इसीलिए बात चल रही है कि अन्नामलाई जो है वो बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। युवा हैं, आईपीएस की जॉब छोड़ के आए थे इसमें, यानी कि पढ़े लिखे भी हैं, लीडरशिप की क्वालिटी भी हमने तमिलनाडु में उनकी देख ली है। अब अन्नामलाई को यह मौका दिया जा सकता है कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं। अब इसीलिए वहां से उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। एआईएडीएमके से पटरी नहीं खा रही थी, वो पहले से कंफर्म था, लेकिन साथ में मंच पर खड़े हैं, तो ये दिख रहा है कि साथ में मिलकर अब डीएमके को हराने का पूरी तरीके से प्लान बना चुकी है बीजेपी। अब डीएमके के कुछ ऐसे बयान, एमके स्टालिन का एक बयान जो है बड़ा चर्चा का विषय बना रहा, जब उन्होंने सनातन को डेंगू से कंपेयर किया था। उस बात को बीजेपी ने कई बार रिपीट किया, और कहीं ना कहीं यह बात नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ अमित शाह के मन में बैठी है। तो उस चीज का बदला लेने के लिए भी, उस चीज से निपटने के लिए, ये देखिए सत्ता से हटा देना, इससे बड़ा बदला कोई नहीं होता राजनीति में। अब वो भी चीज उनके माइंड में है। अन्नामलाई ने जिस हिसाब से बीजेपी को तमिलनाडु में मजबूत किया है, इस वजह से उनको मौका दिया जा सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। साउथ में मजबूती भी मिलेगी, एक अच्छा नाम है और नेतृत्व करने की क्षमता है। मोदी और अमित शाह के पसंदीदा नेताओं में से एक हैं, तो ये कोई कहना बड़ी बात नहीं होगी कि अन्नामलाई को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है बीजेपी का, क्योंकि ये बड़े लंबा समय हो गया है और माना भी जा रहा है कि जल्द ही जो है इस बात की घोषणा हो जाएगी। और ये इशारा भी है कि तमिलनाडु में काम हो गया है, अब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया जाए, तो हो सकता है कि अन्नामलाई को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। आप सहमत हैं क्या अन्नामलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए बीजेपी? कमेंट करके हमको बताइएगा। ये पूरा मामला रहा, तो ये अमित शाह का एक तीर निशान है दो जगह पर। अब ये कितना सटीक बैठते हैं, इसके परिणाम कितने सकारात्मक होंगे, इसके परिणाम बीजेपी के पक्ष में आएंगे या बीजेपी के पर यह दांव उल्टा पड़ेगा, यह समय बताएगा। लेकिन अमित शाह की जो बुद्धि है, जो नीतियां हैं, वो साफ तौर पर इस बात की गवाही देती हैं, इस बात को पूरी तरीके से सही साबित करती हैं कि जैसी उनकी रणनीति है, अभी देश के अंदर ऐसी विपक्ष पार्टी में ऐसा नेता नहीं है जो ऐसी रणनीति बना सकता हो। खैर, अब आने वाले समय में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे कि अमित शाह की रणनीति बीजेपी के लिए फायदेमंद होगी। एआईएडीएमके से यह गठबंधन तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करेगा। अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया है, उसका क्या नुकसान होगा, या फिर अन्नामलाई को प्रमोशन करके, जो मैंने बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर उस क्षेत्र में, उस साउथ एरिया में अपने आप को बीजेपी मजबूत करने का प्रयास करेगी। कमेंट करके बताइएगा जो भी आपकी राय हो। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए राजनीतिक विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।